हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला वो मुहद्दिस हैं जिनको किसी हदीस पर अगर शक होता था ना, डायरेक्ट हुजूर से पूछ लेते थे, या रसूलल्लाह ये आपकी हदीस है? हुजूर फरमाते थे हाँ मेरी है। वो इतने बड़े मुहद्दिस। आप फरमाते हैं एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत जैद, हजरत जैद उनका नाम था। फरमाते हैं वो जब बुजुर्गों को रोज हुजूर की ज़ियारत होती थी, रोज। हजरत जैद के बारे में कहते हैं कि वो रोज हुजूर की ज़ियारत करते हैं। उनका एक मुरीद उनके पास आ गया, कहा कि जनाब वो जो अपने दौर का फलां बादशाह है ना, वो आपका मुरीद है, मेरा एक काम है उस बादशाह के पास, हाकिम के पास, मेरा वो काम नहीं कर रहा, मेहरबानी फरमाए सिफारिश कर दें वो मेरा काम कर दे। और जब हज़रत ज़ैद जिनको रोज़ हुजूर की ज़ियारत होती थी, उन्होंने वो जब बादशाह के दरबार में गए ना उसे मिलने के लिए, और उसे कहा मेरे इस मुरीद का काम कर दे, वो काम करवा कर वापस आए, रात को सोए, हुजूर ने ज़ियारत ही नहीं करवाई। एक दिन गुजरा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना गुजर गया, हुजूर ने करम ही नहीं फरमाया। महीनों बाद कहते हैं हुजूर ज़ियारत करवाने के लिए आए तो मीलों दूर हुजूर खड़े थे। मैंने हाथ जोड़ लिए, फरमाया या रसूलल्लाह मुझसे क्या गलती हो गई है? हुजूर ने फरमाया इश्क के दावे हमसे करता है, काम तो गैरों से जाकर करवाता है। ये तो कुरान की आयत है ना, सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकु यलहस। ये अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरी बात ही नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मौलवी था, आलिम था, सूफी था, बुजुर्ग था बड़ा। अल्लाह ताला से जो भी मांगता था ना, अल्लाह फौरन उसकी दुआ कबूल करता था। इतना बड़ा बुजुर्ग था वो। उसका नाम बिलआन बिन बाऊर था। वो कोई भी दुआ करता लोग उसे दुआएं करवाते थे, वो जो जी अल्लाह उसकी फौरन वो दुआ कबूल कर लेता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके इलाके में आने लगे ना तबलीग के लिए, आप बादशाह जो था वो बुतों का पुजारी था, आप आए उसके मुकाबले के लिए जब आने लगे तो बादशाह को पता लगा भी मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, मेरी तो चलनी नहीं है। तो वो सूफी के पास आ गया, बुजुर्ग के पास जिसकी रब दुआएं कबूल करता था। वो बादशाह आ गया, उसने आकर कहा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ तो करें, नऊजुबिल्लाह भी बद दुआ करें मूसा के खिलाफ। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया नहीं करनी। अब उस बादशाह ने क्या किया, ये तो शुरू से चलता आ रहा है, जो जाकर बादशाहों से पैसे लेते हैं और ये उनसे क्या कहते हैं जी हमारा फलां चल रहा है जी, इसके लिए भी चंदा दे दें, फलां के लिए भी दे दें, ये शुरू से चलता आ रहा है। बादशाह ने क्या किया, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए, हीरे जवाहरात और अशरफियाँ, और एक औरत पेश की उस सूफी साहब को। जब सूफी साहब को पैसे मिले ना तो उनका इरादा बदल गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर अल्लाह के नबी के खिलाफ नऊजुबिल्लाह दुआ करने लगा। अब वो करने तो बद्दुआ था, अल्लाह ने वो जो लफ्ज थे ना उसके मुंह से नऊजुबिल्लाह बद्दुआ के निकलने थे, रब ने वो दुआ के लिए निकलवा दिए। अब रब ने फिर उसकी कुरान में मिसाल दी है। रब फरमाता है जो हमारे रास्ते को छोड़कर शैतान का रास्ता इख्तियार करते हैं, हुक्मरानों के पीछे लग जाते हैं, हमारे रास्ते को छोड़कर, हमारे नबियों को छोड़कर, नबियों का रास्ता छोड़कर शैतान के पीछे चल जाते हैं, अल्लाह फरमाता है उनकी मिसाल पता है क्या है? रब ने कुरान में कहा फमसलुहु कमसलिल कल्ब। रब ने फरमाया उनकी मिसाल उस लूसी कुत्ते की तरह है जो कभी किसी के दरवाजे पर बैठता है, कभी किसी के दरवाजे पर बैठता है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने तो इससे भी बड़े सख्त लफ्ज लिखे हैं इस आयत के तहत मुफस्सिरीन ने। मैंने ये मुताद बताए आप, फरमाया जो मौलवी हुक्मरानों के जाकर तलवे चाटता है वो ऐसा है जो अल्लाह रसूल का रास्ता छोड़कर गैरों से जाकर मांगता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो कभी किसी के दरवाजे पर, कभी किसी के दरवाजे पर। रब ने कुरान में कहा। अल्लामा इकबाल ने इसलिए नहीं कहा यही मुल्लाओं पीर हैं जो चुरा के बेच खाते हैं कली में बूजर चादर ज़हरा। इकबाल कहते हैं यही मौलवी और पीर ही तो हैं 2 नंबर जिन्होंने सैयदा कायनात की चादर भी बेच कर खा ली, घर में बरकत के लिए नहीं रखी। जिनका आंचल ना देखा माहो मैर ने, जिनके सर का दुपट्टा भी नहीं देखा ना जिसने चांद सूरज ने, वो वाली चादर मौलवियों के पास आ गई थी, मौलवी बेच कर खा गए, बरकत के लिए घर में नहीं रखा। इसलिए आप उठें रसूलुल्लाह के दीन के लिए। इसलिए इकबाल नौजवान बैठे, इकबाल ने यही बात की। इकबाल कहते कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिन्होंने पाँव से ताजे सरेदारा, तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितन बारों का गहवारा। इकबाल कहते थे तुझे पालने वाले थे, दुनिया को ऐसा निज़ाम साहबा ने दिया कि वैसा तहजीब व तमद्दुन दुनिया को किसी ने दिया ही नहीं। आज हम उनको छोड़कर, रसूलुल्लाह की गुलामी को छोड़कर गैरों के पीछे लग गए तो फिर जलील और रुसवा भी तो हो रहे हैं ना। फिर आज पूरी दुनिया के अंदर शाम भी लुट गया, फ़लस्तीन भी लुट गया, इराक भी लुट गया जी, वो जी अफ़गानिस्तान को खंडर बना कर चले गए जी, बर्मा की बच्चियों की इज्जतों को लूट कर चले गए, बाबरी मस्जिद की जगह उन्होंने मंदिर बना दिया। लेकिन अफ़गानिस्तान के अफ़गानी पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम पर जब बमबारी होती थी ना, एक बम गिरे पूरी बस्ती तबाह हो जाती है,
लेकिन कहते हमारे ऊपर कारपेट बमबारी करते थे कि पूरे के पूरे बस्तियों में बम ऐसे लगातार गिराते थे। लेकिन फरमाते हैं हमें अल्लाह पर भरोसा था। हम क्या पढ़ते थे? वो कहते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कहते हम यही विर्द करते थे, हमारी एक एक बकरी मरती थी। कहते हमने अपनी आंखों से मदद को देखा। आप बताएं ना, 22 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहे, 22 साल, और उस सुपर पावर भी था, टैंक भी थे, जहाज भी थे, बम भी थे, लेकिन 22 साल बाद जिनके पास ना कुछ था वो गारों में रहते थे, घर भी उनके कच्चे। 22 साल बाद अमेरिका माफी मांग कर चला गया, कहा मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूं। रब ने तो ताकत दिखा दी है ना, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, रब के दीन की मदद करो फिर अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। इसलिए उठें, आप हुजूर के दीन के लिए काम करें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएं, हुजूर की गैरत बताएं, हुजूर के दीन की गैरत बताएं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आएगा। मेरे आका का फरमान है क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। हाँ, जितने भी मौलवी पीर जिसके साथ खड़े हैं वो उल्टे भी हो जाएं, हुजूर के दीन के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। ये इनकलाब और तब्दीली के नारे लगाने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। इनकलाब और तब्दीली तब आएगी जब मुस्तफ़ा करीम का दीन आएगा इंशाअल्लाह, और वो दीन आपने और मैंने लेकर आना है। हमने कोशिश करनी है उसके लिए, और इंशाअल्लाह हिम्मत मर्दा मदद खुदा, रब हमारी मदद जरूर करेगा। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना माल उसरी युसरा फइन्ना माल उसरी युसरा, एक मुश्किल के बाद तुम्हें 2-2 इनाम दूंगा। तो रब का वादा जो है, रब तो हमें देगा ना इनाम, हम उससे लेंगे इंशाअल्लाह इनाम। लेकिन उससे पहले यह है कि हमें कोशिश भी करनी है हुजूर के दीन के लिए। करनी है कि नहीं करनी? हुजूर के दीन के लिए कोशिश करनी है, हुजूर के दीन का काम करना है कि नहीं करना? हाँ, बस मैं आखिरी बात सहाबा के बारे में, आज आपको पता है ना कि जहाँ जहाँ जिसका दिल करता है सहाबा के बारे में भी बकवासें कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वो इमाम हसन रज़ा फरमाते हैं ना, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। कहते हैं खुदा का और नबी का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, खुदा का और नबी का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है, खुदा सिद्दीक़ अकबर का, नबी सिद्दीक़ अकबर का। कहते हैं हुजूर ने ये तो सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की गुलामी की है, तो हुजूर ने फिर इरशाद नहीं फरमाया अफज़लुल खल्क़ के बाद अल अंबिया। बस मैं एक हदीस आपको सुनाऊं, बात खत्म। हुजूर आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया है, जिनको मान है ना कि शायद हम तस्बीहां खींच कर, नमाजें पढ़ के, रोज़े करके, हज करके, ज़कातें अदा करके समझते हैं कि शायद हमारे बराबर, हम तो फिर भी गुनाहगार लोग हैं ना। हमारे जो ऊपर बड़े बैठे हैं वो तो मुजाहिद तो वो है ना असल दीन के। हुजूर के पास सहाबी आ गए, सहाबी रसूल ने फरमाया या रसूलल्लाह मुझे एक ऐसा अमल बताएं कि मुझे सवाब जो है मुजाहिद के बराबर मिल जाए। मैं कोई ऐसा अमल मुझे बताएं, मैं वो अमल करूं। मैं दीन का जो मुजाहिद है, जो दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी देता है, मुझे हुजूर ऐसा अमल बताएं मैं भी उसके बराबर मुझे सवाब मिल जाए। हुजूर ने फरमाया बता, सारी जिंदगी लगातार तू नमाजें पढ़ सकता है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं पढ़ सकता। भाई लगातार बस नमाज पढ़ता रहे और कोई काम ही ना कर। कहा या रसूलल्लाह इतनी तो ताकत मेरे पास नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा ये बता, सारी जिंदगी बगैर इफ्तार किए रोजे रख सकता है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं कर सकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया साहबी, अगर तू सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे ना, रब तुझे इतनी ताकत दे भी दे तो सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ता रहे, सारी ज़िंदगी तू रोज़े रखता रहे, फिर भी तू मुजाहिद के बराबर नहीं हो सकता। दीन के जो मुजाहिद हैं, बस वो मैं हदीस आपको सुना दूं, जो समझते हैं शायद सहाबा की इज़्ज़त पर पैरा नहीं देंगे, हुजूर की इज़्ज़त पर पैरा नहीं देंगे तो हमारा सब कुछ कबूल हो जाएगा। ये मेरी बात नहीं, मेरे आका ने की। और आला हज़रत बरेलवी ने फतावा रिज़विया की 27 नंबर जिल्द के अंदर ये रिवायत नकल की है, हज़रत मुआज़ बिन जबल से रिवायत है। मैं जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि यार किसी का बचेगा क्या? जो हुजूर की इज़्ज़त पर पैरा नहीं देगा उसका तो कुछ बचता ही नहीं है। हुजूर ने इरशाद क्या फरमाया? हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ाहिरतिल फितनु औ क़ालल बिदअ वसुब्बा अस्हाबी फलयुज़हिरुल आलिमु इल्महु वमन लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु सरफ़न वला अदला। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि फितनों का ज़हूर होगा, क़यामत से पहले फितने ही फितने होंगे। अब फितने हैं नहीं, हर जगह फितने ही फितने। हुजूर ने फरमाया उन फितनों के दौर में, बिदअतों के दौर में लोग मेरे सहाबा की गुस्ताखियां करेंगे, गालियां देंगे मेरे सहाबा को। हुजूर ने पहले बता दिया था। फिर हुजूर ने आगे क्या इरशाद फरमाया? फल युज़हिरुल आलिमु इल्महु। हुजूर ने फरमाया कोई आलिम उस दौर में मेरे सहाबा की इज्जत पर पहरा ना दे, अपने इल्म का इजहार ना करे, मेरे सहाबा का दिफा ना करे, मेरे सहाबा की इज्जत और नमूज पर पहरा ना दे, उस दौर में जब सहाबा की गुस्ताखियां होंगी, हुजूर ने इरशाद फरमाया
व मल्लम यफ़अल ज़ालिका फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। फरमाया जो मेरे सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देगा, अबू बकर सिद्दीक की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, उमर फारूक की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, मौला अली की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले, हज़रत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखी हो वो ना बोले। हुजूर फरमाते हैं उस पर रब की भी लानत, वो लानती है, रब की तरफ से उसके ऊपर लानत बरसती है उस आलिम पर जो सहाबा की इज्जत पर पहरा नहीं देता।